नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अनुसूचियाँ, इस पर डिस्कशन करेंगे। और साथियों, इस टॉपिक पर हमारे पास विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, हमारे मूल संविधान में यानी कि जब हमारा संविधान बना था तब इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान समय में कितनी 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि 4 इसमें और ऐड करी गई हैं। तो 8 हमारे पास मूल संविधान में थी और 4 इसमें बाद में ऐड करी गई हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी है? टोटल है 12 अनुसूचियाँ। तो साथियों, हम इन सभी 12 अनुसूचियों को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, हमारी पहली अनुसूची देख लेते हैं कि इस अनुसूची में क्या दिया गया है। तो साथियों, पहली अनुसूची ये साथियों जो भारतीय राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश इससे संबंधित है। साथियों, इस अनुसूची में राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज हैं उन सभी के बारे में दिया गया है। तो वर्तमान समय में हमारे भारत देश में टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। तो साथियों, ये हमारी पहली अनुसूची हो गई। इसके बाद है दूसरी और तीसरी। ये साथियों इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। दूसरी अनुसूची में हमारे पास वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, वेतन भत्ते। तो साथियों, इस अनुसूची में वेतन भत्ते दिए गए हैं। वेतन भत्ते जो कि भारतीय संविधान के जो उच्च पद होते हैं, जैसे कि हमारे पास राष्ट्रपति हो गए, है ना, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अलावा लोकसभा अध्यक्ष और सीजेआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये हमारी अनुसूची दूसरी हो गई। जबकि तीसरी अनुसूची में साथियों, तीसरी अनुसूची में ये जो शपथ दी गई है हमारे पास अनुसूची 3 में। तो अनुसूची 2 में हो जाएगी वेतन भत्ते और 3 में हो जाएगी शपथ। और इसके बाद है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में साथियों राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में जो सीटें होती हैं उनका आवंटन किस प्रकार कैसे किया जाता है। तो इसमें राज्यसभा और जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों से राज्यसभा में किस प्रकार से सदस्य चुने जाते हैं, इन सभी का प्रावधान दिया गया है। पांचवी अनुसूची है ये साथियों, पांचवी और छठवीं ये दोनों कोरिलेट है एक दूसरे से। जैसे पांचवी अनुसूची में दी गई है कि जो हमारे पास अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संबंधित प्रावधान। तो साथ ही इसको याद रखना कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जबकि छठवीं अनुसूची में असम, इसमें भी साथियों अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, लेकिन छठी अनुसूची में केवल असम, त्रिपुरा, मिजोरम तथा मेघालय यानी कि 4 राज्य हैं केवल इसमें। छठवीं अनुसूची में केवल 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। शॉर्ट में हम इसको APMM बोल देते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो साथियों, छठी अनुसूची में इन राज्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जबकि 7वीं अनुसूची में इसमें साथियों शक्तियों का बंटवारा, यानी कि
इस सूची को 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची शक्तियों का बंटवारा है जिसको 3 स्तर पर बांटा गया है। तो पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। इसमें साथियों शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जो जिन पर केवल संसद यानी कि केंद्र कानून बना सकती है, जबकि राज्य सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय डाले गए हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। अगली अनुसूची है 8वीं अनुसूची। इसमें साथियों आधिकारिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान है, यानी कि आधिकारिक भाषाएं। तो साथ ही मूल संविधान में हमारे पास कुल 14 भाषाएं थी, जबकि अभी वर्तमान समय में 14 मूल संविधान में थी और इसमें 8 जोड़ दी गई हैं। तो ये टोटल हमारे पास 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो ये साथियों 8 अनुसूचियाँ हो गई। ये 8 अनुसूचियाँ हमारे मूल संविधान में थी। पहली अनुसूची में हमने पढ़ा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है, जबकि दूसरी अनुसूची में हमने देखा कि वेतन भत्ते दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, इन सभी के। और तीसरी अनुसूची में शपथ दी गई है। और चौथी अनुसूची में हमने देखा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। और 6वीं अनुसूची में देखा कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय इन केवल 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और 7वीं में हमने देखा कि इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस अनुसूची को 3 सूचियों में बांटा गया है। पहली संघ सूची, फिर राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में वे सभी विषय दिए गए हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार यानी कि संसद कानून बना सकती है, जबकि राज्य सूची में वे सभी विषय हैं जिन पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। और 8वीं अनुसूची में हमने देखा कि भाषाएं दी गई हैं, 14 हमारे मूल संविधान में थी और 8 इसमें जोड़ दी गई है बाद में। तो कुल हमारे पास 22 भाषाएं हो जाती है। तो ये साथ ही मूल संविधान की 8 अनुसूची हमने पढ़ ली है। अब है हमारे पास 9वीं अनुसूची, जो कि संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। तो ये हमारे पास आ जाएगी 9वीं अनुसूची। तो इसमें साथियों भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भूमि सुधार या फिर इसको स्पेशल प्रोविजंस भी बोलते हैं। इसमें साथियों ये हमारी 9वीं अनुसूची होगी। और जबकि 10वीं अनुसूची साथियों इसमें हमारे पास दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान यानी कि जो राजनीतिक पार्टियों के जो सदस्य होते थे वो क्या है कि अपनी पार्टियां चुनाव के हिसाब से बदल लेते थे। तो इसे को रोकने के लिए ये दल बदल कानून लाया गया और इसको 10वीं अनुसूची के तहत डाला गया हमारे संविधान में। इसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची ये साथियों ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत। और ये साथियों 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको ऐड किया गया। जबकि 12वीं अनुसूची में ये साथियों नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। नगर पालिका इसको साथियों 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और ये साथियों 9वीं अनुसूची हमारे भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसको पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और जबकि 10वीं अनुसूची है इसको साथियों
ये हमारे पास 1950 में संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। तो साथियों एक बार हम फिर से सभी 1 से लेकर 12 तक सभी का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पहले में पढ़ा कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और जबकि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते दिए गए हैं। जैसे हमारे पास राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति और CJI यानी कि भारत की मुख्य न्यायाधीश इत्यादि। इसके अलावा हमने तीसरी अनुसूची देखी जिसमें शपथ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद चौथी अनुसूची में हमने देखा कि राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। इसके अलावा 5वीं और 6ठी अनुसूची को हमने एक साथ पढ़ा, जिसमें 5वीं अनुसूची में जो हमारे पास अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो प्रशासन है उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय यानी कि 4 राज्य हैं इसमें 6वीं अनुसूची में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो इन चारों राज्य से संबंधित प्रशासन के बारे में हमें 6वीं अनुसूची में मिलता है। और 7वीं अनुसूची में हमने देखा कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस सूची को 3 सूचियों में बांटा गया है। पहली अनुसूची थी हमारी संघ सूची, दूसरी राज्य और तीसरी संबंधी। तो संघ सूची पर में ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार कानून बना सकती है। और दूसरी है राज्य सूची, इसमें साथियों वो विषय दिए गए हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। जबकि संवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर संघ और राज्य दोनों मिलकर कोई भी कानून बना सकती है। फिर हमने देखी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में साथियों आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं। हमारे मूल संविधान में कुल हमने देखा कि 14 भाषाएं थी, जबकि 8 भाषाएं इनको संशोधित कर जोड़ी गई। तो कुल अभी हमारे पास हमारे संविधान में टोटल 22 भाषा दी गई हैं। तो ये साथियों 1 से 8 तक ये हमारे मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी। इसके अलावा 9, 10, 11 और 12 ये 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं संशोधन करके। तो सबसे पहले जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। तो इसमें दिया है हमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान। ये अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। फिर 10वीं अनुसूची, ये साथियों 1985 में जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। इसके बाद है 11वीं अनुसूची, इसमें साथियों ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित प्रावधान है। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और आखिरी यानी कि 12वीं अनुसूची हमारी नगर पालिकाओं से संबंधित। ये अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में